आज हम आपको लेकर आए शेखावाटी के एक पवित्र प्राचीन धार्मिक स्थल हर्ष पहाड़ी पर, जहाँ पर हर्षनाथ विराजमान है, जीण माता के भाई। और सब जानते हैं कि जीण माता अपने भाई से नाराज हो गई थी और उसका पश्चाताप करने के लिए हर्ष एक पहाड़ी पर चले गए और एक शिवालय में जाकर उन्होंने तपस्या की। उस शिवालय की ज्योत इतनी प्रचंड थी, इतनी तेज थी कि दिल्ली के औरंगजेब दरबार तक दिखाई देती थी। और औरंगजेब ने जब इस ज्योत के दर्शन किए तो अपने सैनिकों को कहा कि इस मंदिर पर हमला करो, उसको तोड़ दो। और औरंगजेब की सेना ने उस मंदिर पर हमला किया, उस प्राचीन मंदिर को तोड़ा। लेकिन जब वो आगे बढ़ा जीण माता के दरबार की तरफ, तो जीण माता ने भंवरा का रूप बनाकर, मधुमुखियों का रूप बनाकर औरंगजेब की सेना पर हमला किया और औरंगजेब की सेना को भागना पड़ा। और औरंगजेब ने माँ जीण की शक्ति को नमन किया, उस शक्ति को माना। और जब बीमारी में जीण माता को उन्होंने याद किया, तब जीण माता ने उसको स्वस्थ किया। और औरंगजेब ने 1.25 मन तेल और 1.25 मन घी की जोत उसी दरबार में जलाई, जिस जोत को देखकर उसने इस मंदिर पर हमला किया था। और आपको मैं आज उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके पत्थर आज भी वहाँ पर खड़े हैं। इतना प्राचीन मंदिर है, जहाँ शिलालेख लगाया उससे भी पता चलता है कि 1000 वर्ष से ज़्यादा ये पुराना मंदिर है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर विद्यमान है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं उस प्राचीन शिवालय और जीण माता के प्रिय भाई हर्षनाथ के मंदिर का। हर्ष पहाड़ी का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये शिवालय आप देख रहे हैं। मैं बता दूं, प्राचीन शिवालय ये है जिसको अधिकतर तोड़ दिया गया था। गुंबद तो यह इस पे है ही नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। इसके अवशेष अभी हम आपको दिखाएंगे। और यह शिवालय जो बाद में बना था। चलिए, ये शिलालेख आप पढ़िए, भारत सरकार के द्वारा ये लगाया गया है, हर्षनाथ मंदिर सीकर। और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। चाहमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है तथा महाभैरव शैली में निर्मित है। विक्रम संवत 1030 973 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चाहमान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक सेवसंत भावरक्त उर्फ अल्लाता द्वारा करवाया गया था। मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल, कक्षासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नंदी मंडप की भी योजना है। अपने मौलिक अवस्था में यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था, जो अब खंडित हो चुका है। वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशिष्टताओं एवं ब्राह्मण देवी देवताओं की प्रतिमाओं के सहित नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमुख्य प्रारूप वाली सजावटी दृश्यावली के उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। उक्त मंदिर से संलग्न एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित दूसरा मंदिर उत्तर मध्यकालीन है तथा शिव को समर्पित है। कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर भैरव को समर्पित है। ये शिलापट आप देख रहे हैं। प्रमाण देखिए, कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं ये, और ये खंडित हैं। ये प्राचीन नंदी की प्रतिमा। और जैसा अभी शिलालेख आप देख रहे हैं, ये जो शिवालय आप देख रहे हैं मध्यकाल में बना है। और अब एसएन की टीम हर्ष पहाड़ी पे पहुंच चुकी है। पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा गुंबद आपको नज़र आ रहा है, ये प्राचीन शिवालय है, हजारों वर्ष पुराना है। और औरंगजेब ने इस शिवालय पे हमला किया था, इसको तोड़ा गया था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे अवशेष तोड़े गए मंदिर के यहाँ पर हैं, लेकिन ये शिवालय सुरक्षित है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ये बाद में बनाए गए हैं। प्राचीन शिवालय था, उसको औरंगजेब सेना ने तोड़ दिया था। उसके बाद में उसने जीण माता के मंदिर पर हमले करने की सोची थी। जैसे सेना उसकी तरफ बढ़ी, माँ ने भंवरा बनकर, मधुमुखिया बनकर औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। अब हम आपको यहाँ पर भैरव जी के दर्शन कराएंगे। हर्ष पहाड़ी है ये, और माँ जीण के भाई हर्ष हैं, वो यहाँ पर विराजमान है। आइए मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। प्राचीन शिवालय ये है, जिसका एक एक खंबा, एक एक पत्थर बता रहा है कि कितना प्राचीन है। पत्थर की नक्काशी साफ बता रही है कि बहुत प्राचीन है ये। प्राचीन शिवालय के दर्शन हम आपको पहले करवाएंगे। हर्ष पहाड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। प्राचीन शिवालय है ये, जिस पर औरंगजेब ने हमला किया था। अनेक प्राचीन मूर्तियां हैं इसमें।
आइए प्राचीन शिवालय में भगवान शिव के हम दर्शन करते हैं, फिर हम भैरव जी के मंदिर चलेंगे। और ये शिवालय शिवलिंग आप देख रहे हैं, पंचमुखी शिवलिंग है, ये बहुत प्राचीन है और इसके अंदर अनेक मूर्तियां हैं जो आप दर्शन कर सकते हैं। हर्ष पहाड़ी स्थित शिवालय का नज़ारा आप देख रहे हैं। पूरी जानकारी हम पुजारी जी से लेंगे। फिलहाल मंदिर में स्थित मूर्तियां आप देख रहे हैं। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है, उसमें शेखावाटी भी है और शेखावाटी में अनेक प्राचीन मंदिर है। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित हर्ष पहाड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं और इसी पहाड़ी पर जीण माता के लाडले भाई हर्ष ने तपस्या की थी और हम वहाँ के भी दर्शन आपको कराएंगे। फिलहाल हम उस प्राचीन शिवालय के दर्शन आपको करा रहे हैं जहाँ पर औरंगजेब ने इसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया था, तोड़ने का प्रयास किया था। और इसी मंदिर में हर्षनाथ जी ने तपस्या की थी। कितनी प्राचीन है ये मूर्तियां आप देख रही है, एक एक पत्थर सा बता रहा है। भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है ये शिवालय, जो कि हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। देखिए पुजारी जी हमारे साथ है, विजय जी, उनसे हम जानना चाहेंगे। पुजारी जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो कुछ घटनाएं जुड़ी हैं उनके बारे में बताएं। सर, ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है। औरंगजेब ने खंडित किया था मंदिर को। हाँ, औरंगजेब ने खंडित किया। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, आज पंचमुखी महादेव का मंदिर है, जहाँ हर्षनाथ भैरव जी ने तपस्या की थी। तो औरंगजेब टाइम का मंदिर, यहाँ पहले 84 मंदिर थे, 84 मंदिर थे जी। तो औरंगजेब ने आए, यहाँ एक अखंड ज्योत चलती थी जो औरंगजेब के महल के ऊपर प्रकाश गया। औरंगजेब ने अपनी सेना को यहाँ भेजी कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो हिंदुओं में आज यहाँ मेरे महल पर प्रकाश आ रहा है। औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजने के बाद सेना वापस जाके औरंगजेब को बताया कि ऐसा एक हिंदुओं में ऐसा मंदिर है, 84 मंदिर है जो यहाँ शिवलिंग के थे। हर्षनाथ जी जीण माता गाँव है गांगू गाँव, वहाँ से आके यहाँ तपस्या की थी इन्होंने। हर्षनाथ जी जीण माता दोनों भाई बहन थे और तपस्या की थी। शंकर भगवान जीण माता कंवारी थी, उन्होंने देवी का रूप लिया। शंकर हर्षनाथ जी शादीशुदा थे, उन्होंने भैरव जी का रूप दिया। तो उन्हें आगे यहाँ से थोड़ी पास में एक बावड़ी है, तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के बाद हर्षनाथ जी बावड़ी में विराजमान हो गए और जीण माता यहाँ से 16 किलोमीटर दूर गए जीण माता मंदिर। वहाँ जीण माता से लेकर तो औरंगजेब ने जीण माता का पीछा किया। जीण माता का पीछा किया तो जीण माता ने वहाँ से भौरे छोड़े। जीण माता औरंगजेब पूरी सेना को खंडित कर दिया। जो औरंगजेब ने माफ़ी मांगी, मैं आज के बाद हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ूंगा और मेरी तरफ से मैं 100 मन तिल 100 मन घी बेचता रहूँगा। आज हमारे पास 125 रुपये आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो 62.5 रुपये यहाँ मिल रहे हैं, 62.5 रुपये जीण माता में मिल रहे हैं। ये पंचमुखी महादेव का मंदिर जो हर्षनाथ जी ने तपस्या की थी ये जगह, तो आज हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पास में है, वो समाधि स्थल है जी। जो लोग जीण माता के आते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये देखिए शिवालय के ठीक सामने स्थित नंदी का ये भव्य प्रतिमा। बहुत ही सुंदर स्थल है ये। जगह जगह आप देख रहे हैं ये पत्थर पड़े हैं। इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था। ये देखिए गुंबद और कुछ नहीं है इसके ऊपर, चारों तरफ वो पत्थर हैं जो तोड़े गए थे। अनेक खंभे थे, बहुत सुंदर था, ये भव्य मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया था। लेकिन भगवान शिव को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस स्थिति में मंदिर आज भी है यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं जो मध्यकालीन शिवालय है, बहुत ही दिव्य शिवलिंग आप देख रहे हैं, श्वेत शिवलिंग है यहाँ पर। मैं शिवालय के दर्शन आपको करवा रहा हूँ। इसके बारे में बताया जाता है कि ये स्क्वायर जो ज्वेलरी बनी है
ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर अक्सर भगवान शिव के शिवालय में गोल ज्वेलरी होती है, लेकिन शिवालय ये पूरा एक पत्थर से बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग कोई खंड नहीं है और निश्चित रूप से अपने आप में दिव्य है। ये भारतीय प्राचीन धरोहर है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये हर्ष की पहाड़ी जो 1000 वर्ष पुरानी बताई जाती है और जो प्राचीन शिवालय जो औरंगजेब के द्वारा जो हमला किया गया था, ये सारे एक ही ये जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन प्राचीन मंदिर है वो पूरी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में औरंगजेब ने उसको नष्ट भ्रष्ट किया गया था। और ये बहुत ही अलौकिक और दिव्य नजारा इस समय आप देख रहे हैं। हर्ष पहाड़ी से जिला सीकर जिला मुख्यालय से 29 किलोमीटर दूरी पर है जीण माता का धाम और वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर है हर्ष पहाड़ी, जहाँ पर हर्षनाथ का मंदिर है और प्राचीन शिवालय है। जी पुजारी जी बताइए थोड़ा इतिहास। ये 1100 वर्ष पहले के हैं, राजा विग्रहराज चौहान ने बनवाया था और औरंगजेब ने 1600 ईस्वी में खंडित किया था यहाँ से मंदिर। हाँ जी। कितने भक्त आते हैं दर्शन के लिए? खूब भक्त आते हैं। शिवालय की खासियत क्या है? ये स्क्वायर में है और सूर्य का सीधा उगते सूरज किरण सीधा यहीं आता है, शिवलिंग पे पड़ती है। शिवलिंग पे पड़ता है, उस टाइम नज़ारा अलग ही रहता है। औरंगजेब की से जुड़ी हुई जो चीज जो कहते हैं कि औरंगजेब को ये रोशनी दिखाई देती थी। हाँ, ये प्रकाश और ये जोत दिखाओ, ये जोत जलती है, अखंड जोत है। ये जोत अखंड जोत है। हाँ, इसकी प्रकाश, ये प्रकाश दिखाई देता था। हाँ, पहले ये प्रकाश जाता था और दिल्ली तक। हाँ, इस जोत का पहले 1.25 मन का दीपक जलता था, अब 1.25 किलो का दीपक है। पुजारी जी बता रहे हैं कि 1.25 मन की जोत ये जलती थी और इसकी जो रोशनी है वो दिल्ली दरबार तक औरंगजेब तक पहुंचती थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हमला किया था। और जब माँ ने चमत्कार दिखाया तो देवी माँ के दरबार में 1.25 मन तेल और घी औरंगजेब स्वयं दिल्ली से भेजता था माँ जीण के दरबार में। अब जो घी और तेल है वो भक्तों के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, एक भक्त ये घी लेकर आए हैं और ये इस जोत में डाला जा रहा है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से ये दिल्ली से ये जो है तेल और घी है वो अब बंद हो चुका है। अब जो भक्त लेकर आते हैं वो घी और तेल यहाँ पर इस जोत में डाला जाता है, चाहे वो जीण माता का धाम हो या यहाँ पर शिवालय हो। देखिए भक्तों का तांता लगा है यहाँ पर। ये प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश की, जिसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। धरोहर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी नियुक्त रहते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं हर्ष पहाड़ी का। पुनः दिखा दूं, ये खंडित पत्थर हैं, बहुत भव्य विशाल मंदिर था जिसको औरंगजेब ने खंडित किया और अब ये ऐसी स्थिति में है। कितनी सुंदर मूर्तियां आप देख रहे हैं और मूर्तियां भी बहुत सारी खंडित हैं, आप देख सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं शिवालय, ये सब तोड़े गए। हर जगह आप देख रहे हैं ये पत्थर, खंडित पत्थर हैं जो मंदिर का हिस्सा थे। और अब हम उस दिव्य मंदिर पहुंच चुके हैं जहां पर हर्ष भैरवनाथ विराजमान है। बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी आप देखेंगे, दर्शन करेंगे तो आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। पुनः मैं आपको कथा बता दूं कि हर्ष और जीण दोनों भाई और घुंगू जो चूरू जिले में है वहाँ के राजा के ये संतान थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक अप्सरा से शादी की। शर्त ये थी कि बिना बताए वो महल में नहीं आ सकते थे और एक बार राजा ने ऐसी गलती कर दी। तो चौहान वंश के थे और इसके बाद में वो जो रानी थी वो अपने दोनों बच्चों को यानी जीण और भैरू को लेकर, जीण और हर्ष को लेकर वहाँ से निकल गई और यहाँ पर दोनों बच्चों को छोड़ दिया। और जीण ने
कजलगिरी पर्वत पर तपस्या की, तो हर्ष जी हैं वो यहाँ पर इस पहाड़ी पर, हर्ष पहाड़ी पर आकर तपस्या करने लगे। और उसके बाद में आज भी सभी भक्त उनकी पूजा करते हैं। जहाँ जीण माता माँ दुर्गा का रूप मानी जाती है, वहीं जो हर्ष हैं वो भगवान शिव या भगवान भैरू का अवतार माना जाता है, उनके रूप में भक्त दर्शन करते हैं। आइए अब हम हर्षनाथ जी के दर्शन करते हैं। हर्षनाथ जी के मंदिर में अब चलते हैं हम। यहाँ पर भी जो मूर्तियाँ लगी है आप देख सकते हैं। एक ही इतिहास है मंदिर का, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है ये। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं यहाँ पर भैरव जी को सरसों का। अब हम मंदिर पहुँच चुके हैं और ठीक सामने आप देख रहे हैं भैरव जी महाराज विराजमान है। से पहले ठीक सामने माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं। महिषासुर मर्दिनी माँ के दर्शन हम कर रहे हैं और गुफा भी हम चलेंगे जहाँ पर हम हर्ष भैरू जी के दर्शन करेंगे। और ये आप देख रहे हैं प्राचीन गुफा है। ठीक सामने आप देख रहे हैं भक्तों के द्वारा बांधे गए नारियल है। आइए गुफा में चलते हैं दर्शन करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ नारियल बांधे जा रहे हैं। मंदिर में बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं आप देख रहे हैं, इसलिए अलाउड नहीं है ना स्वामी यहाँ। अब हम दर्शन कर रहे हैं हर्ष भैरूनाथ जी महाराज के। मूर्तियां आप देख रहे हैं, हर्षनाथ, इधर भैरू जी और बीच में माता जी, ये बीच में माँ भवानी माँ दुर्गा। बहुत ही दिव्य दर्शन हम आपको करवा रहे हैं सीकर जिले में हर्षनाथ जी महाराज के। और ये आप देख रहे हैं ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत है। पुजारी जी इतिहास बताइए इसके बारे में। हाँ जी, हाँ थोड़ा इतिहास बताइए मंदिर के बारे। ये हर्षनाथ भैरव का मंदिर है यहाँ जी, और लाखों लोग यहाँ आते हैं। जीण माता जी के बड़े भाई है हर्षनाथ भैरव जी। और यहाँ मान्यता है कि यहाँ आने से लोगों की इच्छा मनोकामना जो पूर्ण होती है। पुजारी जी जो मैं जीण माता और हर्ष भाई बहन की जो कथा है थोड़ी आप बताएंगे संक्षिप्त में। हाँ थोड़ा बहुत बता सकता हूँ मैं जी आपको। बताइए। ये दोनों बहन भाई थे। हर्षनाथ जी की शादी की हुई थी। इनका गांव चूरू के पास में घांगू गांव है जी। वहाँ तो ननद भोजाई दोनों पानी लाने के लिए गई हुई थी, जीण माता और उनकी भोजाई हर्षनाथ जी की घरवाली। तो उनके रास्ते में कोई बात पे हो गई कि भैया किसको ज़्यादा चाहते हैं। तो हर्षनाथ जी ने क्या किया कि अपनी मिसेज का घड़ा उतार दिया, पहले मटका जो पानी का था वो उतार दिया जी। तो जीण माता नाराज होकर घर से निकल गई जी। फिर यहाँ आ गई। यहाँ हमारे यहाँ पहाड़ पर हर्षनाथ मंदिर में पूरा मंदिर है, पंचमुखी महादेव के नाम से प्रचलित है जी। वहाँ आके भैरव ने तपस्या की। पीछे जीण माता आ गई। जीण माता ने कहा भाई भैया वापस घर पे चलो, लेकिन बाबा ने मना कर दिया कि मैं तो यहीं भगवान शिव की तपस्या करूँगा। तो फिर माई ने भी कहा कि मैं भी यहीं तपस्या करूँगी माँ पार्वती माता की जी। फिर दोनों यहाँ तपस्या करने लगे। काफ़ी दोनों यहाँ तपस्या की, साक्षात वो भगवान में लीन हो गए बाद में। तो ये हर्षनाथ भैरव के रूप में पूजनीय है और वो माँ पार्वती का रूप में जीण माता के रूप में पूजनीय है। धन्यवाद पुजारी। आपने कथा सुनी किस तरह से माँ जीण के बड़े भाई हैं हर्षनाथ जी महाराज। ननद और भोजाई की कथा है जिसमें हर्षनाथ जी ने पहले अपनी पत्नी का घड़ा उतारा जिससे जीण माता नाराज हो गई और भैरू जी उससे रुष्ट होकर भैरू जी दुखी होकर यहाँ पर तपस्या करने लगे। माँ अपनी बहन के आग्रह पर जब भैरू जी नहीं गए, हर्षनाथ जी यहाँ से नहीं गए, तो जीण माता ने भी नीचे 18 किलोमीटर जो मंदिर है वहाँ पर तपस्या शुरू कर दी और आज माँ भवानी के रूप में पूजी जा रही है। और ये बड़े भाई हर्षनाथ जी महाराज का मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं हर्ष पहाड़ी से। नवरात्रा में हजारों भक्त नित्य दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि ये प्राचीन धरोहर है देश की, इसलिए सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये पुजारी परिवार जो यहाँ पर पूजा करते हैं, हर्षनाथ भैरू जी विकास संस्थान के द्वारा ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या नाम है सर आपका? ललित कुमार अग्रवाल। कहाँ से आए हैं? आबू रोड के पास से जी। कैसा लगा यहाँ पर दर्शन करके? हर साल अच्छा लगता है जब आते हैं। जीण माता के बाद यहाँ पर आए हैं जी। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो रहने वाले तो सीकर जिले का ही है, पर जब से हो गए 20-21 साल से आते रहते हैं यहाँ। वीडियो लगी आते हैं वीडियो से आ रही है।
आप कहाँ से हैं भाई? सीकर से? नहीं भाई, माउंट आबू से। हम यहाँ माँ काली वगैरह, खाटू श्याम जी, जीण माता वगैरह आते रहते हैं। साल में 2-3 बार आते रहते हैं। हमारे बच्चों का जलूदल यहीं उतरता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और अभी सब व्यवस्था बढ़िया कर दी। जो भीड़ का मालूम नहीं, एहसास भी नहीं हुआ कि मतलब के दर्शन करने में कठिनाई आवे। बहुत अच्छी मतलब सुविधा है सब। हमने इस तीर्थ स्थल में जो आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हुए हैं जी। हम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं जी। मैं एक बार इस पर टूरिस्ट लेके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगने की वजह से मुझे टूरिस्ट ने बताया कि इस जगह को आप दिखाओगे तो टूरिस्ट बहुत ही खुश रहेंगे। और ये टूरिस्ट पॉइंट, ये बहुत पुराना जो मंदिर बोलते हैं, उस टाइम से इस मंदिर को माना जाता है और पूजनीय माना जाता है। जी। हनुमान जी का मंदिर है हर्ष पहाड़ी पर। यहाँ पर भी वो परंपरा निभाई जा रही है घर बनाने की। कहते हैं इन पत्थरों से जो यहाँ पर घर बनाता है उसको बहुत जल्दी घर बनाने का सपना पूरा हो जाता है और उसका घर बन जाता है। और यहाँ एक वक्त आप देख रहे हैं घर बना रहे हैं, अनेक लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं। माँ दुर्गा की सवारी सिंह की सवारी है और माँ सिंह की पीठ पर विराजमान रहती हैं। लोग जीण माता कहते हैं, हर्ष बेरू पे आते हैं तो फोटोग्राफी करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल सिंह नहीं मिलेगा आपको, ना बाघ मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो यहाँ पर माँ का दरबार सजा के बैठे हैं। इस तरह के सिंह रखे हैं और लोग यहाँ से फ़ोटो खिंचवा कर ले जाते हैं और एक यादगार बन जाता है कि हम हर्ष बेरू की पहाड़ी पे गए थे या जीण माता के दर्शन करने के लिए गए थे। और ये जब फोटो हम देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो हमें वो यात्रा याद आ जाती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो फोटोग्राफर्स हैं वो बंदूकें लेकर भी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो ऐसा है कि कहीं भी आपको ये भी लग सकता है कि आपने यहाँ पर शिकार भी किया है और शिकार करने वाली बंदूकें भी इनके पास है। ये एक स्टूडियो है जहाँ पर ये लोगों की फ़ोटो खींचते हैं और तुरंत फ़ोटो दे दी जाती है। और मेरे मित्र हेम जी प्रजापत तो मुझे मिल ही जाते हैं, यहाँ पर हर्ष पहाड़ी पर मिल गए हैं और मेरे लिए सुजानगढ़ यात्रा बहुत सुगम हो गई है। और आप देख रहे हैं सिंह के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और आप ये सिंह से कम नहीं है कहीं भी। जब स्टाइल करनी है तो पूरी करें। जब मुझे बंदूक मिल चुकी है, ये नकली नहीं है, ये वो है जिससे गोली चलती है। और राजकुमार का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि जानी ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, गोली चल जाए तो खून निकल आता है। वो डायलॉग मुझे इस बंदूक को हाथ में लेते याद आ रहा है। और जब मैं जीण माता या हर्ष बेरू को आया हूँ तो मैं भी एक एक पल का मज़ा ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिंह के साथ फ़ोटो करवाई है, तो ये बंदूक भी आप देख रहे हैं। हालांकि मैंने बंदूक कभी चलाई नहीं है, न मेरी चलाने की इच्छा है, मैं अपने कैमरे से संतुष्ट हूँ। लेकिन ये पल भी वास्तव में बहुत आनंददायक है।